फसाई का रजिस्ट्रेशन करने के लिए गूगल पे फसाई लिख करके उसका सबसे पहला जो गूगल पे खुलेगा ये फसाई का पोर्टल होता है। इसमें ये होम पेज पे हम लोग आ गए हैं। इसमें देखिए 4 तरीके का होता है। अप्लाई फॉर तत्काल लाइसेंस होता है, अप्लाई फॉर न्यू लाइसेंस होता है, अप्लाई फॉर रिन्यूअल होता है और मॉडिफिकेशन करना रहता है। तो हम लोग अप्लाई फॉर न्यू लाइसेंस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद खुलेगा इसका ये। इसमें यहाँ पर से यहाँ रजिस्ट्रेशन भी होता है। इसमें आपको 4 कॉलम दिखेगा। आपको एयरपोर्ट पे बेचना है, रेलवे स्टेशन पे सामान बेचना है, या जनरल बेचना है, या तत्काल रजिस्ट्रेशन के लिए। तो हम लोग जनरल पे क्लिक करेंगे। हम लोग जनरल के लिए फूड रजिस्ट्रेशन ले रहे हैं, तो जनरल पे हम लोग क्लिक करेंगे। जनरल पे क्लिक करने के बाद ये कॉलम खुलेगा आपका। खुलने में मेरे जिस भी आप स्टेट से हैं तो आप अपना स्टेट सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ ऊपर में कॉलम दिया हुआ है, इस सेलेक्ट कर लेना है आपको स्टेट। तो मैं बिहार से हूँ, तो मैं बिहार यहाँ सेलेक्ट अपना करूँगा। आप जिस स्टेट से हैं आप अपने स्टेट सेलेक्ट कर सकते हैं। तो सेलेक्ट करने के बाद ये कि काइंड ऑफ बिज़नेस होता है, मल्टीपल बिज़नेस है। आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, ट्रेडिंग रिटेलिंग कर रहे हैं, फूड सर्विस कर रहे हैं, या जनरली या हेड ऑफिस में कुछ कर रहे हैं। तो हम लोग फूड सर्विस को सिलेक्ट कर लेते हैं। हम लोग फूड सर्विस में डील कर रहे हैं, तो फूड सर्विस के लिए हमको बनाना है, तो फूड सर्विस सिलेक्ट कर लेते हैं। फूड सर्विस सिलेक्ट करने के बाद देखिएगा इसमें बहुत सारे होता है कि आप प्रीटी रिटेलर्स हैं, हॉकर्स हैं, किस टाइप का बिज़नेस आप कर रहे हैं, रेस्टोरेंट चला रहे हैं, कैंटीन चला रहे हैं, होटल चला रहे हैं, मिड डे मील चला रहे हैं, आंगनबाड़ी है। तो इसमें से हम लोग जो भी है, तो हम लोग ट्रेड रिटेल का काम करें। हम लोग को ट्रेड रिटेल का करना है, तो हम लोग ट्रेड रिटेल वाले कॉलम को सिलेक्ट कर लेते हैं। ट्रेड रिटेल में भी हम लोग रिटेलर्स का काम कर रहे हैं, तो रिटेलर्स के कॉलम को सिलेक्ट कर लेते हैं। वहाँ से सिलेक्ट करके अब ये आपका नया बिज़नेस है, तो आपसे ये पूछ रहा है टर्नओवर कितना है आपका। तो बेसिक रजिस्ट्रेशन के लिए हम लोग एनुअल टर्नओवर 12 लाख का चूज़ कर लेते हैं। आप भी 12 लाख का चूज़ कर के इसको प्रोसीड कर सकते हैं, क्योंकि न्यू बिज़नेस है। तो हम नीचे की ओर आएंगे तो आपको प्रोसीड की बटन दिख जाएगी, तो आप उस पर क्लिक कर दीजिएगा। तो प्रोसीड हम लोग कर रहे हैं अभी। प्रोसीड करने के बाद देखिए आपको खुल गया। यहाँ पर काइंड ऑफ बिजनेस में आपको ट्रेड रिटेलर दिख रहा है, लाइसेंस की कैटेगरी में दिख रहा है, बेसिक रजिस्ट्रेशन। तो हम लोग रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद देखिए एक एप्लीकेशन फॉर्म खुल के आ जाता है, जिसको कि हम लोग को ये भरना होता है। इसमें आपका सबसे पहला है नेम ऑफ़ एप्लीकेंट। एप्लीकेशन की डिटेल्स डालना है, तो नेम ऑफ़ एप्लीकेंट या कंपनी, अगर आप कोई कंपनी रन कर रहे हैं या कंपनी रजिस्टर कर चुके हैं तो यहाँ पे कंपनी के नाम से ही आप फसाई का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर फसाई का रजिस्ट्रेशन करें, कंपनी का नाम भी डाल सकते हैं। आप अपना इंडिविजुअल कर रहे हैं तो आप अपने नाम से भी, पर्सनल नाम से भी, जैसे यहाँ पे लोग हमेशा गलती करते हैं, तो ये गलती आप नहीं करेंगे। अगर आपके पास कंपनी का नाम है या बिज़नेस का नाम है तो वो डाल देना है। नीचे में डेजिग्नेशन चुन लेना है, इंडिविजुअल है, पार्टनर है, प्रोप्राइटर है, ये सब कर लेना। पैन नंबर यहाँ पर आपको डाल देना, आधार नंबर यहाँ डालना है। काइंड ऑफ बिज़नेस में हम लोग पहले ही चूज़ कर चुके हैं रिटेल का, तो रिटेलर्स यहाँ चूज़ किया हुआ है। और उसके नीचे आप देख रहे हैं एड्रेस ऑफ प्रेमाइसेस, जहाँ से आप बिज़नेस रन कर रहे हैं, तो यहाँ एड्रेस आपका बिज़नेस जहाँ लोकेटेड है वहाँ का एड्रेस आपको यहाँ फुलफ़िल करना है। कौन से स्टेट से कर रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट क्या है आपका, सब डिवीज़न क्या है, विलेज का नाम हो गया, पिन कोड हो गया, और कोई एक लैंडमार्क है तो वो लैंडमार्क भी डालें। सेम उसके नीचे है कि कॉरस्पॉन्डेंस अगर आपका सेम है तो यस टिक कीजिएगा, अगर सेम नहीं है तो नो पे टिक करके आप कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस आपको अपने से मैनुअली फिल कर लेना होगा। जैसे कि आपने ऊपर फिल किया था, सेम वही करना है। इसमें एड्रेस आपको अपना डालना है, स्टेट सेलेक्ट कर लेना है, और डिस्ट्रिक्ट, रीजन, जोन जो भी है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है, सब डिवीज़न सिलेक्ट कर लेना है, विलेज सेलेक्ट कर लेना है, पिन कोड डाल लेना है आपको। ये सारा सेम प्रोसेस जैसे कि ऊपर बिजनेस में किया, तो सेम प्रोसेस मैनुअली आपको इसमें भी कर लेना है। कॉन्टैक्ट डिटेल्स में आपका टेलीफोन नंबर है, मोबाइल नंबर है, फैक्स नंबर, ईमेल, तो सिर्फ मोबाइल नंबर आपका मैंडेटरी है, तो इसमें मोबाइल नंबर आपको फिल करना है। कॉन्टैक्ट पर्सन आपका जो नाम है वो नाम वहाँ पे फिल कर देना है। कितने साल के लिए अप्लाई कर रहे हैं ये कर देना है, आपको वहाँ से सिलेक्ट करना है। मैक्सिमम 5 साल के लिए होता है, 5 साल आपको सिलेक्ट कर लेना है। फूड कैटेगरी चूज़ कर लेना है, यहाँ से आप सिलेक्ट वाले कॉलम पे कीजिएगा तो फूड कैटेगरी आपको सिलेक्ट कर लेना है। ये एफएमएस फूड सेफ्टी मीटर है, ये एप्लीकेबल नहीं है, आप इसको नहीं भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अदर डिटेल्स में आप देख रहे होंगे कि बिज़नेस का इंटेंट, डेट ऑफ स्टार्ट ऑफ बिज़नेस, तो जिस दिन आप ये फसाई का रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं उसी दिन का डेट को आपको सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ से पूछेगा आपको सोर्स ऑफ वाटर सप्लाई, तो इसको पब्लिक आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। और इलेक्ट्रिक पावर इसको नो ही कर देना है, एंड सेव एंड नेक्स्ट पे फिर क्लिक करके आप इसको
प्रोसीड कर दीजिएगा। मैं यहाँ से है ना फिल एप्लीकेशन में फ़िल कर लेता हूँ। फ़िल करने के बाद मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, ये मेरा सब कुछ सिलेक्ट किया हुआ है। डेज़िग्नेशन इंडिविजुअल था मेरा, कर लिया मैंने। ये फॉर्म मैंने फ़िलअप कर लिया है। अब यहाँ काइंड ऑफ बिज़नेस है, फूड कैटेगरी पूछ रहा है। तो आपका जैसे बेकरी प्रोडक्ट है, स्वीटनर्स है, सॉल्ट, स्पाइसेस है, सूप है, ये आप यहाँ से आप अपना नेम ऑफ़ फूड कैटेगरी में जो आप कैटेगरी आपका आता है, यहाँ से आप खुद से सिलेक्ट कर सकते हैं। और सिलेक्ट करने के बाद इसको सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर के फिर आपको इसके आगे बढ़ना होता है। बीवरेज प्रोडक्ट या डेयरी प्रोडक्ट भी आप जो सेल कर रहे हैं उसको कर देना है। यहाँ सेव एंड नेक्स्ट पे कीजिएगा तो ये आपके प्रेमाइसेस का ये मैप पे लेके चल जाएगा कि आपको एड्रेस आपका दिख जाएगा वो पिन लोकेशन करने के लिए। तो आप मैनुअली भी इसको कर सकते हैं, ये आप माउस के थ्रू आप अपना एक गूगल के इस मैप पे आप अपना खुद से पिन लोकेशन डाल सकते हैं, नहीं तो ये आपके पिन लोकेशन पे ले जाते हैं। यहाँ देखिए रेड कलर का है वो। उसके बाद इसको कंफर्म करने के लिए आपके मोबाइल पे एक आधार वाले नंबर पे है ना जाता है ये वेरिफिकेशन कोड। तो यहाँ पर वेरिफिकेशन कोड जो आया है मैं इसको फिल कर देता हूँ। यहाँ पर ओटीपी के थ्रू आता है तो उसको सबमिट, देखिए यहाँ पर आपका वेरीफाई सक्सेसफुली लिख दिया। ये आप एप्लीकेशन का प्रोडक्ट का जो डिटेल है उसको देख करके फिर प्रोसीड कर देना आपको। यहाँ से यहाँ पर आपको साइन अप आ जाएगा। साइन अप डिटेल्स में आपका ईमेल आईडी जो मोबाइल नंबर है वो सारे हैं। लॉगिन आईडी आपको मिल जाता है। आप लॉगिन आईडी डाल करके पासवर्ड डाल के कंफर्म पासवर्ड करके इसको प्रोसीड करके सबमिट बटन पे कीजिएगा तो ये आपका सबमिटेड हो जाएगा। यहाँ पर सबमिट बटन पे क्लिक करके आपको आगे बढ़ जाना है। देखिए आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर वेरिफिकेशन कोड जाता है, वो दोनों वेरिफिकेशन कोड आपका मोबाइल नंबर का भी डालना है और ईमेल का भी डालना है। दोनों में टाइम देता है 10-10 मिनट का, आपको दोनों को डाल करके आपको प्रोसीड करके सबमिट कर देना है। वेरिफिकेशन आपका साइन अप, देखिए यहाँ पर साइन अप आपका सक्सेसफुल हो, थोड़ा सा वेट कीजिएगा तो रेफरेंस नंबर आपका जनरेट हो जाता है। देखिए यहाँ पर आपका एप्लीकेशन का रेफरेंस नंबर जनरेट हो गया है, उसको ओके करके क्लिक करके निकल जाना। अब डॉक्यूमेंट की बारी है। डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पर ये करना, उसके बाद देन नेक्स्ट आपको पेमेंट का करना रहता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पे एक फ़ोटो है, आपको चूज़ फाइल पे जा करके यहाँ पर से आपको अपना फोटोग्राफ है ना, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ सेलेक्ट करके कर लेना है। आइडेंटिटी प्रूफ में आपको ड्राइविंग लाइसेंस हो, पैन कार्ड हो, जो भी हो आपको सेलेक्ट करके दोनों को अपलोड कर देना है। अब डॉक्यूमेंट अपना अपलोड कर देना है दोनों में। करने के बाद देखिए यहाँ नीचे में आपको ऑनलाइन चालान का आ जाएगा। यहाँ पे कॉलम पे क्लिक कर लेना ऑनलाइन चालान के लिए। यहाँ से करके यहाँ पर चार्जेस जो है इनका आप जितने साल के लिए कर रहे हैं उतने साल के लिए यहाँ से चार्जेस आपको पे कर लेना होता है। तो ये रीडायरेक्ट कर करके आपको चालान के लिए ले जाता है। जैसे ये 5 साल की कर रहे हैं तो यहाँ पर आप अपना QR कोड से स्कैन करके या UPI एड्रेस डाल करके भी आप अपना कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पेमेंट देखिए सक्सेसफुली हो गया है। ये आपका रेफरेंस नंबर, ये चालान की कॉपी जनरेट हो गई। इसको आपको संभाल के रखना क्योंकि इसी चालान की कॉपी पर रेफरेंस नंबर भी होता है। ये चालान की कॉपी को आपको संभाल के रखना होता है। अब हम लोग देखिए फिर से मेन इस पे आ गए। यहाँ से आप अपना लॉगिन कर लीजिए। जो लॉगिन आईडी आपने बनाया था वो लॉगिन आईडी करके साइन अप करके आप अपना जो भी एप्लीकेशन है उसका स्टेटस यहाँ से चेक कर सकते हैं कि मेरा सबमिटेड हुआ है या नहीं हुआ है। यहाँ से हम लोग सबमिटेड एप्लीकेशन वाले पे क्लिक करके यहाँ पर आप ना क्लिक कीजिएगा, थोड़ा सा वेट कीजिए, ये खुल जाएगा आपका। आपकी पूरी डिटेल्स यहाँ पर शो हो जाएगी, क्या स्टेटस है एप्लीकेशन का वो शो हो जाएगा। अगर आपको हम लोग के थ्रू ये बनवाना है, बेसिक रजिस्ट्रेशन करवाना है तो हम लोग के थ्रू आप करवा सकते हैं। ऐसे 7 to 14 डेज़ का टाइम लगता है। हम लोग के थ्रू अब 2 दिन में आप अपना रजिस्ट्रेशन पा सकते हैं। स्क्रीन पे मेरा नंबर चल रहा है, आप उस पर कॉल भी कर से हमसे बात कर सकते हैं और उस पर व्हाट्सअप करके डॉक्यूमेंट दे करके हमसे खुद से बनवा सकते हैं। और 2 दिन के अंदर में हम लोग लाइसेंस बना के आपको दे देते हैं। धन्यवाद।